हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द सेशन फर्स्ट जिसमें मैं आपको जावा का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। जावा क्या है? अगर मैं आपको एक ब्रॉड जानकारी अगर दूं, एक ब्रॉड अगर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊं, तो ये एक लैंग्वेज होती है। जावा को अगर टू बी प्रिसाइज अगर हम बोलें तो इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट मैं थोड़ी देर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में न बताकर आपको लैंग्वेज के बारे में बताना चाहता हूं। लैंग्वेज एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। अभी भी तो मैं अदीब, आकाश, अंबर इन बच्चों से बात कर ही रहा हूं ना, तो वो किसके वाया कर रहा हूं? लैंग्वेज के वाया। सो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज जो होता है वो मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है बिटवीन टू पार्टी। ये दो पार्टी हैं, देख रहे हैं? ये जब बात कर रहे हैं या शेक हैंड कर रहे हैं तो उनके बीच में एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही होगी। तो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टी। बट फॉर अ सेकंड ये मानिए आकाश भाई कि यू आर नॉट माई सेकंड पार्टी। अदीब, यू आर नॉट माई सेकंड पार्टी, बट माई सेकंड पार्टी इज कंप्यूटर। तो ये मैं हूं जो आपको डायग्राम में दिख रहा हूं, और ये वो कंप्यूटर है विच इज द सेकंड पार्टी। अगर ये इंसान इस कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड वन लैंग्वेज ना। बट एक प्रॉब्लम हो गई, एक प्रॉब्लम हो गई कि इस इंसान के दिमाग में इंग्लिश भरी पड़ी थी, एबीसीडी भरा पड़ा था, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1। कंप्यूटर को क्या समझ में आता होगा आकाश? कंप्यूटर को 0 और 1 समझ में आता है। तो देखिए, गरज हमारी है, वी आर इन नीड, जरूरत हमारी है। वी वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, और कंप्यूटर क्या समझता है भाई? 0 और 1। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली जो लैंग्वेज आई थी ना, वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज थी। कंप्यूटर को मशीन कहते हैं भैया, कंप्यूटर को क्या कहेंगे? मशीन। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आना चाहिए कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1। कंप्यूटर अगर 0 और 1 को ही समझता है अगर, तो फिर ये 0 और 1 क्या होता है? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा कल्पनाएं कर रहा हूं, ये मैं एक इमेजिन कर रहा हूं कि लेट अस अज्यूम आप कंप्यूटर में घुस गए। जैसा कि हो नहीं सकता, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कंप्यूटर में घुस जाएं, बट लेट अस अज्यूम आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप कंप्यूटर के अंदर चले गए, तो आपको कहीं पर भी 0 और 1 मिलेगा ही नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 0 और 1 नाम की किसी भी चीज का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। चाहे वो आपकी कोई इमेज हो, टेक्स्ट हो, डिजिट हो, हर चीज, जितनी भी ये चीजें हैं, वह इंटरनली किसके अंदर चली जाती है पता है? 0 और 1 के अंदर। ये इसी तरह का तो डेटा होता होगा, इट इज योर डेटा, बट हर चीज किस में कन्वर्ट हो रही होगी? 0 और 1 में। तो ये एक इनकोडेड फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती होगी? इनकोडेड। देयर इज नथिंग लाइक 0 and 1 इन कंप्यूटर। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 0 and 1। एनी इंफॉर्मेशन कैन बी इनकोडेड एज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। देयर इज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ 0 and 1। डेटा नॉर्मली होता कहां पर होगा कंप्यूटर में? हार्ड डिस्क में। ये मेरे हार्ड डिस्क का एक फोटो लगा रखा है, ये रैम है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप तो 0 और 1 के बारे में ये समझ लो, ये दो स्टेट होती हैं बस। 0 का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब होता है ऑन। 0 का मतलब क्या होता है बेटा? ऑफ होता है, और 1 का मतलब क्या होता होगा? ऑन। या ऐसे समझो जैसे कभी आपने कोई म्यूजिकल डिवाइस देखा हो, जब उससे कोई धुन निकालते हैं ना, कोई संगीत, म्यूजिक निकल कर आता है, तो आपने देखा होगा जो उस म्यूजिक के डिवाइस को चलाता होगा, वो कुछ बटन्स को दबाता होगा और उठाता होगा, वो ऑफ और ऑन होता है। तो द सीरीज ऑफ 0 and 1 क्रिएट्स वन लाइक सेंसिबल इंफॉर्मेशन। 0 और 1 का जो सीक्वेंस होता है वो एक सेंसिबल इंफॉर्मेशन बनाता होगा। सो
मैं तो आपसे यही कहूंगा, टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर वी मस्ट नो द कंप्यूटर लैंग्वेज, और कंप्यूटर नोज ओनली वन लैंग्वेज विच इज व्हाट, मशीन लैंग्वेज। आप उसे बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जान सकते हैं। आप उसे किस नाम से जान सकते हैं भाई साहब? मशीन लैंग्वेज के नाम से। तो मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज विच इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ये डायरेक्टली समझ में क्यों आ जाती है? बिकॉज इट इज रिटन इन 0 and 1। ये किस में लिखी होती है भाई? 0 और 1 में। एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड 0 and 1 ओनली। और हमारा जो कंप्यूटर है वो क्या समझता है भाई साहब? 0 and 1 समझता है। जैसे मैं अपने नाम को ही कंप्यूटर को लिखकर बताना चाहता हूं, मान के चलिए कि हेलो माय नेम इज डीडी सिंह, या मैं ये कहना चाहता हूं आई एम डीडी सिंह। तो सबसे पहले तो इसका एस्काई फॉर्म निकलेगा। मैं जावा के लिए बताऊंगा, यहाँ पे यूनिकोड होता है जावा में भाई। ये यूनिकोड और ये जो एस्काई होती हैं, दीज आर व्हाट, कमेटीज। इनके पास कुछ सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मैं यूनिकोड की बात करूं तो 65,536 सेट ऑफ कैरेक्टर्स है। एस्काई के पास ऐसे कितने होते होंगे बेटा? 256, 256 होते हैं। और हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है। जैसे बच्चों का रोल नंबर नहीं होता, जैसे अदीब आप जैसे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, आई थिंक यू आर इन जॉर्जेस, तो वहां पर आपका एक रोल नंबर होगा गारंटीड। तो जैसे ए का होता है 65, बी का होता होगा 66, ऐसे ही डी का क्या होता होगा बेटा? 68। डी का क्या होता होगा? 68। ओके, अदीब पीटर से है, सॉरी। ईच, अब देखिए हर करेक्टर जो होता है उसका एक नंबर होता है, और ये नंबर फिर इंटरनली जाकर किस में कन्वर्ट होता होगा? मशीन लैंग्वेज में, बाइनरी में। ईच एस्काई इज कन्वर्टेड इनटू द बाइनरी which is understood by what? Which is understood by machine. Each ASCII is converted into binary. हर ASCII जो कन्वर्ट होती है वो किस में होती होगी पता है बेटा? बाइनरी में, which is understood by the machine। तो दो स्टेप हो गए भैया। पहले हर कैरेक्टर का ASCII कोड निकला, और फिर हर ASCII का बाइनरी निकला। हर ASCII का फिर क्या निकला होगा बेटा? बाइनरी निकला होगा। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो गया कि पहले हर लेटर का हम एस्काई कोड निकाल रहे हैं, और फिर हर एस्काई का हम क्या निकाल रहे होंगे? बाइनरी नंबर। तो भाई साहब आपको अगर दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम दे दूंगा मैं, तो मेरा विश्वास करिए 0101 लिखते लिखते आपको बहुत टेंशन हो जाएगी। तो अगर कोई आपसे मुझसे ये कहे कि एग्जैक्टली इसका ड्रॉबैक क्या है, मशीन लैंग्वेज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो इट इज अ बोरिंग जॉब टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द 0 and 1, और वी कैन से दैट इट इज अ टीडियस जॉब। यह एक थकाऊ काम है। इट इज अ बोरिंग जॉब टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द 0 and 1। यह एक बहुत ही बोरिंग काम है। इट इज अ बोरिंग जॉब टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द 0 and 1, और वी कैन से दैट इट इज अ टीडियस जॉब। यह एक थकाऊ काम है। इट इज अ टीडियस जॉब। तो भाई साहब इंग्लिश में एक सेइंग होती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो जो मशीन लैंग्वेज में जो समस्याएं थी उनको किसने दूर किया पता है तुम्हें? असेंबली लैंग्वेज ने। मैं जानता हूं ये आपने 9th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। इट इज अ टाइप ऑफ रिकैप। आपको एक वीक तो झेलना पड़ेगा भाई, बट हर चीज का एक सिस्टम होता है। बट लकीली एक फायदा हो गया आपको, लकीली एक फायदा हो गया होगा। वो क्या बेनिफिट है कि इनकी जो एक्सरसाइजेज हैं चैप्टर्स की, इन चैप्टर्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो अलग अलग हैं। 9th के चैप्टर की एक्सरसाइज अलग होगी, 10th के चैप्टर की एक्सरसाइज अलग होगी। वो मैं आपको इस क्लास में तो नहीं पढ़ाऊंगा, बट आई विल रिकॉर्ड द वीडियो सेपरेटली, और वो वेबसाइट पर आपको कोर्स दिखने लगेगा कल से। मैं आपको उसमें जुड़ने का तरीका बता दूंगा, आपको कैसे जुड़ा जाता है उसमें।
असेंबली लैंग्वेज यूजेस, अब मशीन लैंग्वेज की जगह एक नई लैंग्वेज आ गई जिसका नाम था असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज यूजेस द सिंबॉलिक कोड। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो सिंबल्स का यूज करती थी इंस्टेड ऑफ द न्यूमेरिक कोड, इंस्टेड ऑफ द न्यूमेरिक कोड। सिंबॉलिक कोड इज आल्सो नोन एज, मैं बात करूंगा सिंबॉलिक कोड की, सिंबॉलिक कोड इज आल्सो नोन एज द निमोनिक कोड। हम सिंबॉलिक कोड को एक नया नाम दे रहे हैं, उसे कौन सा नाम कहते हैं? निमोनिक। निमोनिक की स्पेलिंग देखिए आप, सरप्राइजिंगली एम से स्टार्ट हो रही है। तो वी आर नॉट हियर टू लर्न इंग्लिश। अगर कोई आपसे पूछे भाई ये तो मुझे समझ में आ गया कि असेंबली लैंग्वेज सिंबल्स का यूज करती है इंस्टेड ऑफ द 0 and 1, बट व्हाई निमोनिक स्पेलिंग स्टार्ट विद एम? तो हर क्वेश्चन का जवाब आंसर नहीं होता है, कुछ क्वेश्चंस के जवाब एक काउंटर क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाई निमोनिक स्पेलिंग स्टार्ट विद एम, तो आप उससे कह सकते हैं कि व्हाई साइकोलॉजी स्पेलिंग स्टार्ट विद पी। आपने सुनामी सुना होगा, सुनामी, एक तूफान आया था, सुनामी स्पेलिंग स्टार्ट विद टी। तो वी आर नॉट हियर टू लर्न लाइक इंग्लिश टर्म। मैं तो सिंपली ये बता रहा हूं कि जैसे मशीन कोड में पहले आप 0101 ऐसी चीजें लिखते होंगे, आजकल उसकी जगह पर सिंबल्स का यूज होने लगा है। कभी एडिशन करना तो एड टर्म यूज करिए, सब्ट्रैक्शन करना तो सब वर्ड यूज होता है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो MULT वर्ड यूज होता है, कभी डिवीजन करना होगा तो डिव वर्ड का हम यूज करेंगे। These are the symbols which is mapped with 0 and 1, जो कि इनके साथ क्या है? मैप्ड है। ये तो मैंने 4 ही 0 और 1 लिखे हैं भाई, कम से कम 16 होते हैं, 16। आप ये 0 और 1 याद ही नहीं कर सकते। तो सिंबल को याद रखना मेरी समझ में ज्यादा सरल होता है, सिंबल को याद रखना ज्यादा सरल है, बट आप सीक्वेंस में 0 और 1 याद नहीं कर पाएंगे कभी भी। आप कभी भी सीक्वेंस में 0 और 1 याद नहीं कर पाएंगे। देखिए शुरुआत थ्योरेटिकल चीजों से ही होती है, डायरेक्टली चाहूं तो मैं आपको प्रोग्राम पढ़ाना शुरू कर सकता हूं। मैं जानता हूं आपको मैथ क्लास प्रॉपर आती है, आई नो दैट, मेरे पास ये प्रॉपर डेमोज है। और कहां से शुरुआत होगी? उनकी मैथ क्लास से। तो ओवरऑल हाउ मेनी डेमोज वी हैव? 12। ये 12 डेमो है। मैं जानता हूं ये मैथ क्लास आपको आती होगी, बट ऐसा कर लेंगे, चलिए कल से एक एक दो दो प्रोग्राम भी साइड बाय साइड सीखते हुए चलेंगे। ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपको मैथ क्लास आती होगी। सो एक टेंशन रही, असेंबली लैंग्वेज का बेनिफिट तो ये जरूर मिला। असेंबली लैंग्वेज का क्या बेनिफिट था पता है? कि इसमें प्रोग्रामिंग करना सरल हो गया। एडिशन करना तो एड वर्ड लगाते चले गए, सब्ट्रैक्शन करना तो सब वर्ड का यूज करने लग गए। बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 0 and 1 ना। आपने देखा अभी आजकल चाइना बॉर्डर पर टेंशन चल रही है, राइट? अब इंडियंस को तो हिंदी, इंग्लिश या तमिल या ऐसी लैंग्वेजेस आती होंगी, और चाइना को लोगों को तो ये आता नहीं होगा। तो जो LAC होती है ना, जो हमारा बॉर्डर है, उनकी जो पोस्ट होती है ना, उन पर कुछ इंटरप्रेटर भी रखे जाते हैं। जब हमें कुछ चाइना के लोगों से कुछ कहना होता है, उनकी सेना को PLA कहते हैं शायद, उनको कुछ समझाना होता है तो वो इंटरप्रेटर के द्वारा अपनी बातों को वहां पर पहुंचाते हैं। नहीं तो उनको तो हमारे यहाँ के लोगों की कोई भाषा ही समझ में नहीं आएगी। सेम कॉन्सेप्ट इज इन दी प्रोग्रामिंग। हम लोग अपनी सहूलियत के अनुसार असेंबली लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, बट आप ये विश्वास रखिए कि कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हर लैंग्वेज के साथ, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, उनके साथ कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर जरूर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्ड आपने शायद सुने होंगे। अगर आपने सुने हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए विद यू, अगर आपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर वर्ड पहले कभी सुने हुए हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आप नो भी लिख सकते हैं,
विद यू को छोटा लिखने के लिए WU से भी आप काम चला सकते हैं अदीप भाई. If you have heard compiler and interpreter earlier, right? So I want to see your answer. Great, Adib, with you. Great. So हर लैंग्वेज के साथ कोई ट्रांसलेटर होता है. जैसे एक्टिंग करने वाले को एक्टर कहते हैं ना, खेलने वाले को प्लेयर कहते हैं, पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं, वैसे ही असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने वाले को असेंबलर कहते हैं. कोई पूछ सकता है आपसे, how it is possible to convert the assembly language into the machine code? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, assembly language requires a translator program known as assembler that convert the assembly into the machine code, that convert the assembly into the machine code. कल से मैं ऐसा करूंगा, पैरेलली आपको कुछ डेमोज कराते हुए चलूंगा मैथ क्लास के. आप ये मत समझना वो मैं इसलिए कर रहा हूं कि अभी ये क्लास एक तरफा हो रही है, राइट? आपको पैरेलली एक एक दो डेमो कराते हुए चलूंगा. तो आप ऐसा करना, ये कंटेंट तो आपको स्लाइड प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, बट ये मेरी बात आप ध्यान से सुनना कि आपको नोटबुक में प्रोग्राम्स को जरूर लिखना होगा. अगर आप नोटबुक में प्रोग्राम नहीं, मैं आई विल गिव यू इन द सॉफ्ट कॉपी, आप मेरी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. कल आपको यही स्लाइड प्रॉपर आपको मेरी वेबसाइट पर मिलेगी. आपको बस कैरियर कंपाइलर पर साइन अप करना है. वहां पर मैं आपको आगे चलकर मेरी कुछ टीचर से बात चल रही है, आपको मेरे रिकॉर्डेड, मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहां पर मैथ का, आपके में जैसे कुछ रीजनिंग भी आती होगी शायद. You would get so many types of the courses on that website. So अभी वो इनिशियल स्टेज में है, वो इस कोविड-19 के चक्कर में ही ये चीज मैंने आपको बना के दी है. तो यहाँ पर एक असेंबलर करके एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है which convert the assembly code into the machine code. Assembly language requires a translator program known as what? Assembler, that convert the assembly into the machine language. So देख रहे हैं आप, असेंबली कोड को एट द एंड किस में कन्वर्ट होना पड़ता है बेटा? मशीन कोड के अंदर. बट हमें पढ़ना तो जावा ही है ना, इसमें भी मैं कुछ कमियां आपको बताना चाहता हूं. ये असेंबली लैंग्वेज जो थी ना, वो एक प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज थी डियर. कैसी लैंग्वेज थी? प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज. आई एम सेइंग इट इज अ processor dependent language. What do you mean by processor dependent? जैसे अदीब is my very good friend, ये मेरे घर आते रहते हैं, मैं इनके घर जाता रहता हूं, और I am very good in assembly, let us assume. मैंने कोई प्रोग्राम अपने यहाँ पर बनाया असेंबली लैंग्वेज में, और अदीब मेरे घर पे आए. अदीब ने मेरा प्रोग्राम देखा, इन्होंने कहा सर प्रोग्राम इज वेरी गुड, आई वांट टू हैव इट. मैंने कहा भाई जान पहचान तो है, देना पड़ेगा. मैंने वो असेंबली में बना हुआ प्रोग्राम इनको दे दिया. बट आपको एक मजे की बात बताऊं, जो प्रोग्राम मेरे यहां पर प्रॉपर चल रहा होगा, जो प्रोग्राम मेरे यहां पर प्रॉपर चल रहा होगा, वो चीज इन अदीब के घर पे जाके नहीं चली. आपको पता है कारण क्या रहा? पता है, मेरे कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में बेसिकली मेरे लैपटॉप में इंटेल कंपनी का प्रोसेसर था, और जो अदीब के घर पे जो कंप्यूटर है उसमें इंटेल कंपनी का प्रोसेसर नहीं है. हो सकता है वो AMD कंपनी का प्रोसेसर हो, यानी कि इसके कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है ना वो अलग है. तो असेंबली लैंग्वेज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था पता है तुम्हें? कि ये प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज थी. ये कैसी लैंग्वेज थी? प्रोसेसर डिपेंडेंट लैंग्वेज. मैं आपको इसमें एक पॉइंट बताऊंगा, ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो के हार्डवेयर पर डिपेंड होती है ना, उसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं. लेवल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल, लैंग्वेजेस कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी. लैंग्वेजेस दो कैटेगरी में कैटेगराइज्ड होती हैं. वन इज द लो लेवल लैंग्वेज और सेकंड वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज.
तो आप तो एक मोटी सी लाइन सीख लीजिए, ऐसी कोई भी लैंग्वेज जो कि हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती है, ऐसी कोई भी लैंग्वेज हो जो कि हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड करती है, उस लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ऐसी कोई भी लैंग्वेज हो जो हार्डवेयर पर डिपेंड है, तो ये दो लैंग्वेजेस जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाई हैं, वेदर आई टॉक अबाउट द मशीन लैंग्वेज और वेदर आई टॉक अबाउट द असेंबली लैंग्वेज, ये दोनों ही लैंग्वेजेस जो हैं वह हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस which are having the dependency on the hardware। इसमें डिपेंडेंसी किसके ऊपर है पता है? हार्डवेयर के ऊपर। सो कंप्यूटर को जेनरेशंस में डिवाइड किया गया था। इस समय हम कंप्यूटर की 5th जनरेशन में हैं। जो मशीन और असेंबली लैंग्वेज थी ना, वो 1st और 2nd जनरेशन की लैंग्वेज थी। 3rd जनरेशन के अंदर लैंग्वेजेस को लेवल के आधार पर कैटेगराइज किया गया। पहली लैंग्वेज कौन सी थी बेटा? लो लेवल लैंग्वेज, जो मैंने अभी आपको बताई। दूसरी कौन सी थी? हाई लेवल लैंग्वेजेस थी। यहां पे डेफिनेशन में आपको अभी अभी बता चुका हूं कि लो लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेज व्हिच आर हैविंग द डिपेंडेंसी ऑन द हार्डवेयर। दीज लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू द मशीन एंड डिफिकल्ट टू यूज। ये जो लैंग्वेज है ना, वो मशीन के बहुत नजदीक है, और जो चीज मशीन के ज्यादा नजदीक होती है ना, उसे यूजर यूज करने में उसको कठिनाई होगी। इनके एग्जाम्पल मैंने आपको अभी अभी पढ़ाए थे। मुद्दा क्या है? इस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए? बताइए अदीब, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए आप मुझसे। बोलो, आप अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अदीब, बताइए। सर ये जो उसमें असेंबली लैंग्वेज में प्रोसेसर डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ, उसमें हम लो लैंग्वेज लिख सकते हैं? हाँ, मतलब असेंबली लैंग्वेज जो है ना अदीब, जी सर। वह लो लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। ओके लो सर। लेवल लैंग्वेज एक कैटेगरी है, कैटेगरी। लो जी सर। लेवल लैंग्वेज इज अ कैटेगरी। उसके ये एग्जाम्पल हैं दो, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। और जी लो लेवल लैंग्वेज अदीब वो होती है, लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हार्डवेयर पर डिपेंड करती है, और असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर पर ही तो डिपेंड कर रही है, उसमें प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंसी है। ओके सर। राइट। और आप इसे एक बार फिर से सुनेंगे, राइट? जो मैं वीडियोस बनाऊंगा वो अलग से बना के डालूंगा, राइट? छोटे छोटे वीडियोस होंगे। अभी मैं जी सर। आपको आधे घंटे में ये चीज शेयर कर दूंगा, इसे आप फिर से सुन सकते हैं, और ये आपके पास फॉर एवर रहेगा फिर, राइट? चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, सम हाई लेवल लैंग्वेजेस वाज इंट्रोड्यूस्ड। और हाई लेवल लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है? आप तो इतना समझ लो, ऐसी कोई लैंग्वेज जो हार्डवेयर पर निर्भर नहीं करती है, जो प्रोग्रामर के ज्यादा नजदीक हो, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हो, उसको बेसिकली हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर दोज लैंग्वेजेस which are closer to the programmer and easier to use। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं which are closer to the programmer and easier to the use। और मैं इसकी सबसे बड़ी विशेषता आपको बताऊंगा आकाश भाई, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होता है। कैसा होता होगा? मशीन इंडिपेंडेंट। अब मान के चलो अदीब जो मेरे यहां से असेंबली का प्रोग्राम लेके गए थे, अगर वही किसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम लेके जाते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर, जिस तरह से लो लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल्स मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज होते हैं, तो प्लीज लेट मी नो द एग्जांपल ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है? तो मैं आपको कुछ कॉमनली यूज्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम बता रहा हूं, लाइक कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रान, एल्गोल। इनकी फुल फॉर्म याद हो जाती है, अच्छी बात है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, मोस्ट लाइकली आस्क्ड क्वेश्चन, एक कैटेगरी बना रखी है कि इनके ऊपर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं एक बार रिविजिट करूंगा क्योंकि अदीब थोड़े लेट आए थे।
ये मैंने अलग से एक चीज बनाई है, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक। और जैसे इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ब्लूजेपर, इस पे जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। सो डोंट वरी, स्टे ट्यून, आप मेरे साथ जुड़े रहें। अभी मैं 1-2 दिन आपको थोड़ा सा कम पढ़ाने की कोशिश करूंगा। द रीजन इज कि कोई आपका फ्रेंड, या मैंने अभी फेसबुक पर एक ऐड डाला है तो उसकी वजह से कुछ बच्चे कनेक्टेड होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है ये कन्विंसिंग है तो आप प्लीज यू कैन शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड। आप ये वीडियो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं। आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा, कल से फिर से आगे पढ़ाऊंगा। आकाश, अभी मैं एक कंटिन्यूटी, एक फ्लो बनाना चाहता हूं। अभी आपको थोड़ी देर बाद ये मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा, छोटा छोटा स्टेप में चलेंगे। कल कुछ प्रोग्राम के बारे में सोचेंगे, मैं आपसे भी इंडिविजुअली अलग से बात करूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट? थैंक यू सो मच।